जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 134 तक कंप्लीट किया था। ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 135 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज 4 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल संविधान के भाग 5 में आता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल 135 में देखिए क्या दिया गया है। विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं हम यहाँ पे। आर्टिकल 135 ये बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं या फिर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं होगा। उसे सिर्फ वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान या संसद के कानून से मिलते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया। आर्टिकल 135। आर्टिकल 136 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन SLP, ठीक है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पहले देखिए, माना हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई निर्णय दिया है, ठीक है। हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई निर्णय दिया है जो कि अपील के योग्य नहीं है। आप अपील नहीं कर सकते उस निर्णय के खिलाफ, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। ये निर्णय अपील योग्य नहीं है, तब भी आप SLP के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में SLP के द्वारा न्याय की गुहार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह भारत के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल यानी सैन्य न्यायालय को छोड़कर द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिग्री, आदेश आदि के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय को विशेष शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि किसी अदालत या ट्रिब्यूनल से न्याय नहीं मिला है तो वह सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति SLP मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह अनुमति अपने विवेक पर देता है। वह इसको यानी कोई अधिकार नहीं है, ये जस्ट क्या है, ये कोई अधिकार नहीं है, ये याचिका है, ठीक है जी। याचिका है जिसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो समझ गए अब स्पेशल लीव पिटीशन क्या है। आर्टिकल 137 में विशेष अनुमति याचिका होती है, ठीक है। जब हाई कोर्ट किसी ऐसा निर्णय देता है जिसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, तो भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है, आप सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं SLP के माध्यम से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 137। देखिए, आर्टिकल 137 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विचार की शक्ति, पावर ऑफ रिव्यू दी गई है, ठीक है। रिव्यू पिटीशन आपने सुना होगा, रिव्यू पिटीशन जारी की जा सकती है कब की। देखिए, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई जरूरी तथ्य था, ठीक है, जो कि कोर्ट के सामने नहीं आया, ठीक है। कोई जरूरी तथ्य था जो कि कोर्ट के सामने नहीं आया या न्याय नहीं हुआ, कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया, ठीक है। तब क्या होता है, तब रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ जो कि दे दिया गया है। वो फैसला, उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वे अपने पूर्व के निर्णय या आदेशों पर पुनर्विचार कर सकती है। अगर किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई जरूरी तथ्य है जो न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया, तो उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 137 क्या बताता है, पावर ऑफ रिव्यू, ठीक है। अब आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ना, इट्स क्लियर नाउ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 138 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझने वाला आर्टिकल है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है ये, ठीक है। इसमें 2 क्लॉज है, आर्टिकल 138(1), आर्टिकल 138(2). आर्टिकल 138 क्या है, 138(1) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के किसी भी विषय में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। देखिए, माना कोई ऐसा मामला है, स्पष्ट भाषा में अगर आपको समझाएं तो ऐसा कोई मामला है जिसकी उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है, संघ सूची का विषय है। संघ सूची में कितने विषय आते हैं, 100 विषय आते हैं करंट में। कोई ऐसा विषय जिसमें उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है, ठीक है, फैसला दे रहा है, तो फिर अगर संसद को लगता है
कि नहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, तब वो कानून बनाकर उसके अधिकार का क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अब आया समझ में, ठीक है। अतिरिक्त अधिकार या शक्तियां प्रदान कर सकती है, ऐसे मामले की सुनवाई वो उच्चतम न्यायालय में करा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 138(2). कोई ऐसा मामला, उदाहरण है, माना किसी राज्य में उच्च न्यायालय में किसी विशेष प्रकार के कर विवाद का निर्णय देता है। माना उच्च न्यायालय है जो किसी माना कोई कर विवाद है उस पर निर्णय देता है। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप उस विशेष विवाद से नहीं है, लेकिन अगर संसद कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी अपील सुन सकता है। अनुच्छेद 138 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिल जाएगा। बात नहीं होगी, लेकिन अंतर देखिए क्या है। यदि संसद विधि द्वारा उपबद्ध करती है तो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के बीच विशेष करार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। मतलब उच्च न्यायालय की अधिकार का क्षेत्र, देखिए राज्य सूची का विषय है, उच्च न्यायालय सुन रहा है, ठीक है। संसद को लगता है, संघ सरकार को लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुने, तो एक करार के माध्यम से राज्य सरकार की अनुमति से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब आया समझ, राज्य सूची का विषय है, उच्च न्यायालय सुन रहा है, लेकिन संघ सरकार को क्या लगता है कि नहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है संसद कानून बनाकर, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। एक करार के माध्यम से आगे आप चीजों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक करार, एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि ठीक है इजाजत है, आप सुनवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंच जाएगा। अब समझ में आया, संघ सूची का विषय है, ठीक है, तो मामला जाके संसद में कानून बनाकर ये अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है सुप्रीम कोर्ट का। संघ सूची का विषय है, उच्च न्यायालय सुन रहा है, तो भी एक करार के माध्यम से मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।